बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। हाँ, अगर कोई चीज़ गलत है उसको सही करिए, मगर ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। बिल्कुल आप आर्बिट्री तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आप हिस्सेदारी की बात कर रहे तो फिर सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। आप ये बोलेंगे नहीं तुम हमारे गुलामी करते रहो, हमारे लिए चादर बिछाओ, दरी बिछाओ, ये नहीं होने वाला। आप इतने सवालात कर रहे, एक बार नहीं पूछे मेरे 4 MLA कौन चोरी किए। समंदर के 2 किनारे कैसा एक हो सकते हैं? नीतीश कुमार की वजह से तो सब ये दिन देखने में आ रहा है। आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है बिहार इलेक्शंस के गाइडलाइंस और फ्रेश इलेक्टोरल जो रिविजन होना चाहिए गाइडलाइंस का, उस पर आपने एक लेटर लिखा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में अक्टूबर या नवंबर में स्टेट असेंबली इलेक्शन होंगे विधानसभा के, तो समरी इंटेंसिव रिवीजन का ECI ने अनाउंस किया। हम इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिखे हैं जिसमें हम उनसे पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि बिहार का भी होगा, तमिलनाडु का भी होगा, बंगाल का भी होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकता। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, आप बोलते इलेक्शन ऑफ सुपीरियर बॉडी आर्टिकल 329 के तहत कोई इलेक्शन नहीं है। अब तो हम सब एक पेज पर है। तीसरी अहम बात यह है कि आप लोग प्लीज़ समझिए कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि पार्लियामेंट 2024 इलेक्शंस में बिहार में 7,72,59,579 वोटर्स हैं। अब इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि 2003 के वोटर लिस्ट की बुनियाद पर 4.96 वोटर्स को ऐसे हम इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो बचे कितने? नियरली 2,75,00,000 नियरली। हमारा इलेक्शन कमीशन से सवाल ये है कि आप तो 2 क्लासेस क्रिएट कर दिए वोटर्स के। कैसे? जो 2024 में वोट डाले, आप ये बोल रहे कि अब वोट नहीं डाल सकते। अनलेस एंड अनटिल कोई रीजनेबल बेसिस तो होना चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं उसका कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है। तो ये खुद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है उसका ग्रेव वायलेशन है। जो लोग 2024 में वोट डाले उनको आप बोल रहे कि अब आप 2025 के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते जब तक कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने माँ का, अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे। तो ये खुद ये आप एक वो कर दिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई बिहार में कोई पार्लियामेंट इलेक्शन में फ़र्ज़ करिए कोई 20,000 वोट से कोई सीट हार गया, कोई पार्टी का कैंडिडेट, और आप ये बोलेंगे समर इंटेंसिव रिवीजन में कि यहाँ पर 20,000 नाम गलत थे या इलीगल माइग्रेंट्स थे, शिफ्ट हो गए, तो फिर 24 का इलेक्शन चैलेंज करना तो मेरे को, फिर आप मेरे को चैलेंज कर दो 24 का इलेक्शन। ये क्या कर रहे हैं आप? और दूसरी तीसरी छठी बात यह है कि बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये बोलता है कि 2000 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स का परसेंटेज खाली 3.7 था 2000 में, और पूरे इंडिया में 56.2 था। 2004 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ था 11.5%, 2005 में 16.9 था। वैसे ही उसी पीरियड में कंट्री में 60.4 था 2004 में, 2005 में 62.5 था। आप जो क्या बोल रहे भी, आप क्या बोल रहे कि इलेक्टर्स जो 1787 के बाद पैदा हुए उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, फिर जो 17/1987 से 2/12/2004 तक पैदा हुए वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देना, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, अपने माँ का या पिता का देना, और जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए वो अपने माँ, अपने बाप का, अपना खुद का देना। अरे भाई, बिहार में 2000 में 3.7 था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9। आप बगैर किसी पॉलिटिकल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, कंसल्टेशन करे,
आप पूरी वोटर लिस्ट का रिफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको पायलट बेसिस पे करना था तो कोई यूनियन टेरिटरी का करते, आप दिल्ली का करते, चंडीगढ़ का करते। आप पूरे इस तरीके से कर रहे हैं। और एक हमारे को एप्रीहेंशन जो है वो ये है कि आप BLOs को अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए, कि वो अगर जाएगा, कोई घर पे नहीं मिलेगा तो वो रिपोर्ट कर सकता ERO को, AERO को, और ERO उस केस को रिफर कर देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। तो ये NRC हुआ नहीं हुआ बताओ हमारे को? अरे कंप्लीटली वाइड अनसुपरवाइज पावर ERO को ECI ने दे दिया। इससे ना सिर्फ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा बल्कि लीड टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड होगा। और हम ECI को फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और बताइए हमको कि आपने ये डेट्स क्यों चूज किया, ये जो डेट्स आपने दिए, और फिर डिफरेंशिएटिंग डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट बिटवीन वोटर्स ऑन बेसिस ऑफ एज एंड डेट ऑफ बर्थ, ये क्यों? अगर कोई एड्रेस अपना शिफ्ट कर लिया, ये आप एडिशनल डॉक्यूमेंट क्यों पूछ रहे हैं? एड्रेस चेंज हो गया तो आप कैसे पूछ रहे हैं मेरे सब चीज़ें, आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से आप ये? और लास्टली हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। लाल बाबू हुसैन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए, जो आपको बताया, उसको भी आप वॉयलेट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक्सरसाइज डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को लीड करेगा। और कई आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के नौजवान पलायन करते, कोई हैदराबाद के होटल में काम कर रहा, कोई मुंबई के, कोई दिल्ली होटल में काम कर रहा, कोई पंजाब के खेतों में काम कर रहा है। और सीमांचल का एरिया, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे 1.5-2 महीने वो तकरीबन एरिया सीमांचल कट ऑफ रहता, हज़ारों एकड़ ज़मीन पानी फ्लड से कट जाती, गांव कट जाते, घर बह जाते। कैसे होगा बताइए? और ECI के पास क्या डेटा है भाई लीगल माइग्रेंट्स का? शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ECI को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे, जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के नाम, तो क्या करेंगे फिर आप? तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो NDA जीती, वो सिर्फ चंद हज़ार वोटों से जीती वो। तो ये बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। हाँ, अगर कोई चीज़ गलत है उसको सही करिए, मगर ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। बिल्कुल आप आर्बिट्री तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं कि? चैलेंज देखिए, चैलेंज नहीं, हम उनको बता रहे हैं, चैलेंज का सवाल नहीं, वोटर का नाम नहीं आएगा। आप मेरे को बताइए कि मैं जितनी बातें आपसे कहा हूँ उसमें गलत क्या है? जब बिहार में 2000 में सिर्फ 3.7 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ हो रहा है, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9, 2000 में कंट्री में 56.2 रजिस्ट्रेशन था, बिहार में 3.7, 2004 में बिहार में 11.5, कंट्री में था 60.4, 2005 में 16.9 था, बिहार में, कंट्री में था 62.5। अरे वहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा ना भाई, कैसा करेंगे आप? आप कैसा किस बुन? अच्छा, ये आप ये जो डेट्स अराइव करे 1/7/1987, 1/7/87 to 2/12/2004, 2/12/2004, ये किस बुनियाद पर अराइव करे आप? क्या आप शेयर करो हमारे को, क्या रैशनल है इसका, बताइए हमारे को आप। भाई आपको पूछ सकते हैं ना, हम क्यों नहीं पूछ सकते? और ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे आप? और 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जो लोग वोट डाले, अब वोट नहीं डाल सकेंगे वो लोग, वो कैसा होगा बताइए आप समरी रिवीजन करके भी ये तमाम चीजों को सही कर सकते थे आप। यही हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर, आपने लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, क्या कोई जवाब आया? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया ECI की तरफ से। अभी 2003 का जो डेटा है, आपने जो कहा कि ECI के, वो इसमें इन्वॉल्व करने की बात नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल दिया कि 2003 के वोटर लिस्ट में 4.94 करोड़ लोगों के नाम आते, वो अब इंक्लूड हो जाएंगे। मगर 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में ECI का डेटा ये बोल रहा है कि 7.72 करोड़ 59,579 इलेक्टर्स थे
तो 4.94 आ गए, तो नियरली 2.2 करोड़ 75 लाख वोटर के नाम नहीं आए ना अभी। उनको आप अब उनको आप बोल रहे बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, कहाँ से लाएंगे जब 2024 में इलेक्शन वोट डालने क्यों दिया आप उनको? आप ये बोल दो कि 2024 के इलेक्शन गलत था, बोलो फिर आप। अगर मिसाल के तौर पे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई कैंडिडेट पार्लियामेंट के इलेक्शन में 15,000 या 20,000 वोट से हार गया और वही 15-20 हज़ार वोट अभी आप निकाल रहे, तो फिर इलेक्शन चैलेंज करना पड़ेगा ना मेरे को। फिर आप वो भी नहीं करने दे रहे, आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुला रहे। आप बोलते इलेक्शन टाइम पे बोलते नहीं हम लोग सुपीरियर बॉडी है अंडर आर्टिकल 329। अब तो आप सुपीरियर बॉडी नहीं है, अब तो इलेक्शन नहीं है, अब तो सब एक पेज पे है, क्योंकि आप बोल रहे कि बिहार के बाद तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल भी करेंगे। तो आप पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सबसे राय लीजिए, पूछिए। और ये एक बात सुनिए, इतना बड़ा एक्सरसाइज कैसे एक महीने में मुकम्मल होगा? एक महीने में कैसा मुकम्मल करेंगे आप? अभी तो सीमांचल के एरिया में तो फ्लड शुरू हो जाएंगे, कई इलाके बिहार के पानी में डूब जाते। आपको क्या लग रहा है सर, क्यों हम वही जानना चाह रहे, इतना जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? आपने देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2025 तक यही कहा था, यही सोच रहे थे कि यही समरी रिवीजन के ऊपर इलेक्शन होगा, राइट? अचानक आपने ये फैसला लिया। अच्छा, डेट्स में आपको बोलो, स्पेसिफिक डेट्स आप देख लीजिए। 23 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज के BLOs को, माने 10 रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को 2 डे का ट्रेनिंग दिया। कब दिया? 23 अप्रैल 2025। आप बोले एक SIR होगा। फिर आपने 26 मई 2025 को इलेक्शन कमीशन ने क्लेम किया कि वो BLOs EROs की 4 स्टेट की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें बिहार नहीं शामिल था। तो उसमें क्या SIR का कुछ बात हुई क्या? अच्छा, अब जब कमीशन ये बोल रहा है कि ये किस लिए कर रहे हैं आप ये बोल रहे हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन, फ्रीक्वेंट माइग्रेशन, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स, इंक्लूजन ऑफ वोटर्स, इंक्लूजन ऑफ नेम्स ऑफ फॉरेन इलीगल इलेक्टोरल रोल्स। हमारा आपसे पूछना ये है कि ये आप जब मीटिंग करे थे ये सब चीज़ों का ट्रेनिंग सेशन में, तो SSR में क्या निकला आपको? कुछ निकला क्या? डिड यू फाइंड ऑल दिस लार्ज स्केल इन्फॉर्मेटिव्स इन द SSR? ये तो और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है लाल बाबू हुसैन का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1, 2, 3 चीज़ों का हवाला दिया, आप उसको भी फॉलो नहीं कर रहे। तो हमारा अप्रीहेंशन ये है कि कई वोटर्स के नाम नहीं आएंगे वोटर लिस्ट में। किन वोटर्स? एक महीने में कैसा होगा भाई? सुनिए, एक महीने में आप टाइम टेबल दे दिए, इसे विद इन 1 मंथ ये हो जाना। इन्यूमिनेटर्स फॉर्म ला के BLOs ला के ERO को दे देना, फिर 1 महीने के बाद ड्राफ्ट लिस्ट आएंगी, ऑब्जेक्शन करो, फाइनल लिस्ट। 1 महीने में कैसा होगा ये? लास्ट टाइम जब SIR हुआ था बिहार में, जब 1 साल था लोकसभा इलेक्शन को, 2 साल थे स्टेट असेंबली इलेक्शन को, कैसा करेंगे आप ये? ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। 1 ईयर, अच्छा जल्दी में कर देंगे, कई लोगों के नाम नहीं आएंगे। और फिर BLOs को आप पावर दे दिए, अगर उन्होंने 2-3 मरतबा घर पे गए, वोटर नहीं मिला, तो फौरन आप जो है उसको ERO कैन रेफर, उसको रेफर कर देंगे, ये सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल है अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। 2024 अगर मैं वोट डाला तो किस बुनियाद पर डालने दिए मेरे को? आप किस बुनियाद पर डालने दिए, बताओ ना मेरे को। आज आप बोल रहे कि नहीं 4.96, जबकि आप खुद बोल रहे कि 7,72,59,517 वोटर्स थे बिहार की वोटर लिस्ट में, डेटा में। तो आपको अभी 2.75 कहाँ से लाएंगे वो लोग? आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एबिसमली लो है पूरे इंडिया में। ये डेट्स कैसा अराइव करें आप? ये जो आप जो डेट्स बोल रहे हैं ना कि जो इस साल पैदा हुए, जो 1/7/1987 के पहले पैदा हुए, जो 1/7/87 और 2/12/24 के दरमियान में पैदा हुए, ये जो 2/12/2004 के बाद पैदा, ये डेट्स का क्या रैशनल है भाई? क्या रैशनल है बताइए हमको। तो बेहतर ये इसे हम फिर से रिक्वेस्ट करें, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। सर आपके पास सारे स्टैटिस्टिक्स है, सबसे ज्यादा असर किस बिहार में, किस जनता? अरे सब जगह पढ़ेगा भाई, सबको पढ़ने वाला है, सबको पढ़ने वाला है। कई इलाके अब बाढ़ पीड़ित हुए थे अब बिहार में। कांवड़ यात्रा को लेकर भी जो है वापस देखना शुरू हो गई है, सपा की आना
देखिए ये जो है ना मुजफ्फरनगर बाईपास के पास बागों वाली और एक सरवट और बजीरी, ये 3 गांव है। यहाँ पर कई होटलां हैं और बरसों से है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? और फिर वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे हैं वहाँ पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए हैं, सुपीरियर गवर्नमेंट बने हुए हैं। तो सर ये तो इंडी अलायंस के नेता भी ये कह रहे हैं कि ये यात्रा को हेटरेट में नहीं बदलना चाहिए, थोड़ा सरकार सपोर्ट कर रही हो तो ठीक है। नहीं, कोई हेटरेट नहीं, कोई हेटरेट की बात नहीं कर रहे। जाके तुम्हारा पैंट उतारो तुम क्या बोलते हैं? उनके कोई लीडर को बोले तुम्हारा पैंट उतारो क्या बोलते हो लोग? एसपी के अरे क्या बात कर रहे हैं? वो जो वो बेचारा, उसका नाम गोपाल है। क्या है तमाशा है? किसको राइट है जाके होटल में? कौन है आप बोलने वाले? किसके? आप जाते कैसे होटल में? आप हु आर यू? आप पुलिस है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया ना लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलेवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसके होटल में? तो तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? एसपी के जो फॉर्मर एमपी है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि who gave them the right to make people take off their pants, and also is there any difference between the terrorists and people who open fire on in Pahalgam? Say that I don't speak for any other political party. I speak for my political party which I have said. अब उनका मैं कहीं को बोलूंगा? उनके पास है, उन्हें बोलते, मैं क्यों बोलूंगा? क्या कर बिहार रहे में हैं? हाँ? के नाम पर जो है ये देखिए, किसी सिटीजन को जाकर होटल में घुस के ये तुम्हारा नाम बोलो, आधार कार्ड दिखाओ, अरे तू होता कौन भाई? तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है इन लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चल जाएगा, एंकर को पूछेंगे, आपके जितने बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तो नहीं, तो आज मैं 9 बजे देखता, हाँ नहीं मालूम, नाम बोल। नहीं तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार। क्या है ये? कहाँ रुकेंगे ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। आप क्या डिमांड करते हैं? अरे हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आपको शिकायत है, पुलिस में कंप्लेन करिए। आप जाकर होटलों के सामने क्यों तमाशा कर रहे? होटलों में क्यों जा रहे? आप कौन होते कौन? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये बागों वाली, सरवट, बजीरी, ये जो मुजफ्फरनगर बाईपास पे है, 10 साल पहले सुकून से पूरा, आप क्यों हो रहा है गड़बड़? ये बराबर कांवड़ यात्रा जाती थी, जाती रहेंगी, मगर ये लोग कौन है भाई? सर आरजेडी तेजस्वी यादव ने मुस्लिम कम्युनिटी को बुलाया, बोला कि एक डाइवर्सिटी की मिसाल है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बराबर दिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कई बार बोले हैं कि डिस्क्रिमिनेशन। एक बात सुनिए, गुलामी में और हिस्सेदारी में फ़र्क होता। हम हिस्सेदारी की बात कर रहे, गुलामी की बात ये लोग करना छोड़ना। हम बड़े, तुम्हारे पीछे चलो, ये नहीं होने वाला है। अगर आप हिस्सेदारी की बात कर रहे तो फिर सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। आप ये बोलेंगे नहीं तुम हमारे गुलामी करते रहो, हमारे लिए चादर बिछाओ, दरी बिछाओ, ये नहीं होने वाला है। सर कांग्रेस के नेता अजय कुमार कहते हैं कि सिक्किम नेबरिंग कंट्री है, कैसा देखते हैं? अब भाई उनसे पूछ लो भाई, अभी तक तो ऐसा नहीं है ना, इंडिया का हिस्सा। आप उनसे पूछ लो। अरे हरे का मेरे से पूछता रहे भाई तू। अच्छा, कल जो हादसा हुआ उसके बारे में बताओ। हाँ बिल्कुल तकलीफदेह हादसा है, बहुत तकलीफदेह हादसा है। ये गवर्नमेंट इंक्वायरी ऑर्डर करे और क्यों हुआ मालूम करे। इतनी बड़ी तादाद में 38 लोगों की मौत हुई है। इसमें झारखंड के भी 40 कई लोग हैं और DNA टेस्टिंग हो रही है। और ये दोबारा ऐसा ये चीज़ नहीं होना, ये बहुत तकलीफदेह बात है। सर FIR में ये क्लियरली मेंशन है कि वो ओल्ड मशीनरी यूज़ किया गया है, मतलब कंप्लेनेंट नहीं। से एलिगेशंस आ रहे हैं
पर पीसीबी कह रहा है कि हमारे मतलब रिसेंट वहाँ पे इंस्पेक्शन भी हुए, फैक्ट्री के डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि वो रूल्स फॉलो कर रहे थे। मगर जो भी है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, कभी तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में ऐसा हादसा नहीं हुआ। मतलब ये मुझे उम्मीद है कि जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वहाँ पर गए, अपने 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर गए, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर ये जो आप बता रहे, ये सब चीज़ों का इंक्वायरी में नोट लिया जाएगा। और हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से डिमांड करते हैं कि अगर वो फैक्ट्री वालों की गलती रही तो बराबर क़ानून को अपना काम करना चाहिए एंड दे शुड बी टेकन टू टास्क। जी, इस बार बिहार के चुनाव में मुसलमानों का कितना बहुत ज़्यादा कितनी कह सकते हैं कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और साथ अरे में क्या मुसलमान दूसरों की नहीं है, क्या अपर कास्ट की नहीं है? नहीं सुनिए, अरे आप लोगों का लगता है खाली बस नहीं सुनिए, अरे मैडम सुनिए, अपर कास्ट की जिम्मेदारी नहीं है चुनाव में, ईबीसी की जिम्मेदारी नहीं है चुनाव में, दलित समाज की नहीं है, खाली मुसलमान। अरे हम ही वोट दूसरे नहीं डालते क्या वोट? आप लोग पूछना अपर कास्ट किधर वोट डालेंगा, ईबीसी किधर डालेंगा वोट, ओबीसी किधर डालेंगा वोट, दलित समाज में मांझी है, पासवान है, हाँ उसमें चमार भी है, फिर मुसलमान है, अब वो सब खाली मुसलमान। अरे अच्छा दिखता मुंह से बोलने से, टीआरपी बढ़ती, मगर सब जन वोट डालते ना। आप कितने सीट पे करते हैं? हाँ अभी अब टाइम है। किसी के साथ गठबंधन में जाने वाले सर, किसी के साथ अलायंस करने वाले। आपका क्या है? आप साथ में चलने की बात कर रहे हैं सर, गुलामी की बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ की जो सरकार है, यहाँ पर एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है, लगभग 2 साल होने आ रहे हैं। कहाँ पे? या तेलंगाना की सरकार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे नहीं है? मिनिस्टर नहीं है तो सीएम तो है ना, सीएम है ना, सीएम से बड़ा कोई हो सकता है क्या? बोलो। अब हर चीज का जिम्मेदार मेरे पे बुला रहे, हम लोग आए ना, मैं हूं ना, और क्या है, सब है, सीएम है, इतने पूरे जगह बैठे हुए, पूरे जीत के आए सो लोग। देखिए जीत के, एक मिनट ठहरो, जीत के आए सो लोग पूरे बैठे हुए यहाँ पे। अब जो हार सुनो तो सही, जो हार गए सो मैं क्या करूं? देखो जो जीत के आए, जो जीता वो सिकंदर ना। आपकी पार्टी से बनाना चाहिए क्या सर? अगर नहीं हमारे को कोई शौक नहीं है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम रेवंत रेड्डी 5 साल मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना का, और हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए। और उन्होंने हेड कर रहे स्टेट को, अब मेरे को क्यों पूछ रहे आप? एक मिनट, तुम्हारे घर में क्या पकड़ा मैं पूछता हूँ आके तुम्हारे को, तुम क्या फली खा रहे? अरे तुम फली खा रहे, तुम दाल खा रहे, मैं पूछता हूँ क्या? नहीं पूछता ना, तुम्हारा घर का मामला है, मेरे घर में क्या हो रहा मैं बोल सकता हूँ। अब मैं ये क्या है, ये दीवाना कूदने की आदत गलत है, लोगों को नहीं रहना ऐसा। सर बिहार इलेक्शंस में आप किसके साथ जाएंगे? मतलब ये भी सजेशंस आ रहे हैं, मतलब ये भी इंडिकेशंस आ रहे हैं कि आप किसी के साथ जा सकते हैं, वो कौन है भी, वो भी इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो आप अगर क्लैरिटी दे देंगे तो अच्छा। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, एमएलए, सीनियर लीडर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को पूरा हम इख्तियार दिए, आप इलेक्शन में जो स्ट्रेटजी आप बनाना चाहते हैं आप बनाइए, और देखेंगे क्या होता। वो तैयार होते नहीं होते नहीं मालूम, राजद वाले हम, क्योंकि आप लोग ही बोलते हैं वोट का लिए, वोट काट लिए। आप इतने सवालात कर रहे, एक बार नहीं पूछे मेरे 4 एमएलए कौन चोरी किए। हाँ क्या बोले तो आप पूछ रहे, छोड़ो है। हाँ वो आप बोले तो आपको याद आया, ना तो कहाँ याद आ रहा था, नहीं तो भूल गए थे आप। अरे अभी आप क्या पूछे मैडम, अभी आप क्या पूछे? मुस्लिम वोट। आप 4 एमएलए नहीं पूछे मेरे, तो हाँ ठीक है। अख्तर सुन तो अरे तुम ऐसा मॉबलिंग चंग मत करो मेरे को। नहीं सुनिए, आप पहले अख्तरुल ईमान साहब बात कर रहे, क्या होता देखेंगे, नहीं है तो हम चुनाव लड़ेंगे भाई, दबा के लड़ेंगे। जिससे भी सबसे बात कर रहे हो उन्होंने, इंडिया अलायंस के साथ जाने के चांसेस कुछ है क्या सर? क्लियरली पूछ रहा हूँ। नहीं ये क्लियरली कैसा बोलेंगे? क्लियरली कैसा बोलेंगे आपके तरफ से? नहीं, अगर आपको मैं बोलूंगा कल तुम्हारे को बेटा होता है, बेटी बोल सकते हैं, तुम नहीं बोल सकते ना, तो टाइम लगता ना उसको। सवाल ये था कि जिस तरीके से कैसा बातचीत करेंगे? समंदर के 2 किनारे कैसा एक हो सकते?
नीतीश कुमार की वजह से तो सब ये दिन देखने में आ रहा है। असद जी, मेरा सवाल ये है कि पिछली बार का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बाद अब कितना अख्तर- फैक्टर होने वाला है इस चुनाव में? नहीं, हम तो बराबर वहाँ पर एक पॉलिटिकल फोर्स थे, है और रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारी पूरी कोशिश जारी है, पूरा हम लोग मेहनत कर रहे हैं और भी मेहनत करेंगे, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी। कितने सीट पे कंटेस्ट करने का plan है? अभी तो टाइम है ना, टाइम है, कैसा कैसा बोलेंगे। बीसीआई को लेटर लिख दिया ना सर आपने? हाँ, लेटर लिखे, वोटर कैसे लिखे, विषय को बोलूंगा मैं कितना कितने। टाइम है सर पार्टी को? अरे हाँ, तो बोलेंगे, टाइम आया तो बोलेंगे, आप अप्रोप्रिएट टाइम पे आप तमाम को इत्तला करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, चलिए।